हेलो एवरीवन, सो हमारे पास जेई मेंस 2021 का क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ एक्स satisfying the equation greatest integer of e to the power x whole square plus greatest integer of e to the power x plus 1 minus 3 equal to 0 lies in interval। सो यहाँ पे आपको ये पूछा जा रहा है कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है आपको, राइट, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है e to the power x का ग्रेटेस्ट इंटीजर x का स्क्वायर एंड प्लस e to the power x प्लस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 इक्वल टू 0, इसका जो रूट होगा दैट मीन्स ऑब्वियसली द वैल्यू ऑफ x वो कहाँ लाई करेगा। ठीक है, आपसे ये आपको यहाँ पे ऑप्शंस भी दिए गए थे, हमने ऑप्शंस यहाँ पे नहीं लिखा है, राइट। सो आपको यहाँ पे x का वैल्यू लाई करना है, ऑब्वियसली x का वैल्यू फाइंड आउट करना है जो किसी एक इंटरवल में लाई करेगा। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे आइए समझते हैं। सबसे पहली चीज, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, अगर इस बॉक्स के अंदर कोई इंटीजर एंड प्लस कुछ वैल्यू हो, लाइक इंटीजर प्लस कोई भी एक वैल्यू हो, फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, तो आप इस इंटीजर को अलग कर सकते हो। इंटीजर एंड प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ k, ये चीज आपको पता है ना। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर बॉक्स के अंदर अगर सम इंटीजर प्लस x है तो वो पहले इंटीजर बाहर हो जाएगा और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। देखो यहाँ पे ये इंटीजर है या फ्रैक्शन है हमें नहीं पता, बट ये वन इंटीजर है तो वन इस बॉक्स से बाहर आ जाएगा, लाइक e टू द पावर x का ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड प्लस 1 -3 इक्वल टू 0। बस इस क्वेश्चन में आपको यही करना था, यही वाला प्रॉपर्टी यूज करना था। बाकी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होने वाला है। e टू द पावर x का ग्रेटेस्ट इंटीजर का स्क्वायर प्लस e टू द पावर x एंड यहाँ पे क्या होगा -2 इक्वल टू 0। अब आप क्या करोगे, तो e टू द पावर x को ग्रेटेस्ट इंटीजर को मान लो आप कुछ भी मान सकते हो, लाइक a मान लो। ठीक है, आपने a मान लिया तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a -2 इक्वल टू 0। अब आप ये इजीली सॉल्व कर पाओगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो a स्क्वायर प्लस 2a माइनस a -2 इक्वल टू 0। अगर आप इसको सॉल्व करते हो, सो a इज कॉमन, a प्लस 2 and then -1 is common, so a plus 2 and this is equal to 0। so यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, a plus 2 into a minus 1 equal to 0, that is a equal to -2, a equal to 1। आपको दो वैल्यू यहाँ पे मिल गया। और a टू द पावर a इक्वल टू -2 a इक्वल टू 1। अब आपने a बराबर क्या माना था, a बराबर आपने माना था e टू द पावर x का ग्रेटेस्ट इंटीजर। आपको ये चीज तो पता है ना कि e टू द पावर x इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 0, ये ऑलवेज 0 से बड़ा होगा। x का कोई भी अगर रियल वैल्यू होता है तो ये ऑलवेज 0 से बड़ा होगा, राइट ना। तो अगर 0 से बड़ा होगा, e टू द पावर x आपको यहाँ पे पता है कि ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, तो ऑब्वियसली इसका अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो वो भी 0 या 0 से बड़ा होगा। क्लियर है ना। ओके, सो यहां से ये चीज तो क्लियर है कि a इज इक्वल टू 2 नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। e टू द पावर x कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे नेगेटिव हो सकता है। तो यहाँ से तो ये क्लियर है कि ये पॉसिबल नहीं है, आप इसको इग्नोर कर सकते हो। दैट मीन्स अब आपके पास a इक्वल टू 1 आ गया। a इक्वल टू 1 का मतलब e टू द पावर x का ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू 1 आ गया। अब e टू द पावर x का ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 1 आना क्या बताता है, इसका वैल्यू अगर 1 आ रहा है इसका मतलब यही है ना कि e टू द पावर x कहां से कहां लाई करेगा, तो 1 से लेकर 2 के बीच। ऑब्वियसली पता है, क्योंकि अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू अगर बोल रहे हो कि 1 है, तो ऑब्वियसली आप क्या जानते हो कि x का वैल्यू 1 से लेकर 2 के बीच में होगा, है ना। ये आपको पता है, बस ये चीज हमने यूज कर लिया। अब e टू द पावर x, e पॉजिटिव 1 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव, आप लॉग लगा सकते हो। दैट मीन्स आप लिख सकते हो इधर log 1 and this will be log e to the power x and this will be log 2 and basically log यहाँ पे जो हमने लिया उसका बेस e रखा है, तो आप ln भी लिख सकते हो इन दिस वे, लाइक ln e to the power x
ln2 and this will be ln1. I hope, या ठीक है, यहाँ पे इक्वालिटी। अब ये ln e का वैल्यू 1 होता है, x आ जाएगा आपका यहाँ पे, दैट मीन्स x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू ln1 इज 0 एंड दिस इज ln2। मतलब आप कह सकते हो कि x बिलोंग्स टू 0 से लेकर log ln2 तक, ln2 ओपन ब्रैकेट। सो दिस विल बी द सॉल्यूशन। मतलब x हमने बात की थी स्टार्टिंग में कि x जो इस इक्वेशन का रूट होगा एक इंटरवल में लाई करेगा। सो दिस इज द इंटरवल, x का वैल्यू इसी के बीच में लाई करेगा। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप आपको ये भी सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक टेक केयर, थैंक यू।